हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नरक नाशक सीरीज की थर्ड कॉमिक्स नरकदंश। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नरक नाशक नाराज में अब तक आपने पढ़ा तंत्र तक्षक तूतेनखामन और नाग तांत्रिक विस्तर के षड्यंत्रों को नाकाम कर नरक नाशक नागराज ने उन्हें समय धारा में लोप कर दिया, जिससे नागराज की सहायता की RIP रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मल्स के जावाज अफसरों गगन, विनाशदूत, ताहिरा और मोंटी ने, साथ ही एक अज्ञात नाग शक्ति नागतंत्रिका नगीना ने। नागतंत्रिका नगीना के अनुरोध पर नरक नाशक उसके साथ एक अज्ञात सफर पर निकल पड़ा, जो जल्द ही उसके अस्तित्व की सबसे विषम और बड़ी खोज बनने वाला था। दूसरी ओर किसी अज्ञात स्थान पर संपूर्ण विश्व अपराध जगत को इकट्ठा कर रहा था पापाध्यक्ष नाम का एक रहस्यमयी व्यक्तित्व, जिसके सामने प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि प्रस्तुत करता है अपनी दावेदारी कि क्यों नागराज को मारने का प्रथम अवसर उसे ही प्रदान किया जाना चाहिए। नागमणि बताता है कि किस प्रकार इच्छाधारी नागों की खोज से में भटकता हुआ वे एक अज्ञात रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा, जहां एक घायल मरते हुए नाग पुजारी ने उसे एक मृत्युंजयी बालक के लालन पोषण का दायित्व सौंपा। नागमणि ने उस मेडिकल डेड बच्चे के मस्तिष्क का संपर्क उसके जिस्म में प्रभावित होते तीर विष से काटकर उसे पुनर्जीवित कर दिया, और फिर शुरू हुआ पिता और पुत्र का एक अद्भुत रिश्ता और उस मृत्युंजयी बालक के नरक नाशक बनने का कठिन सफर। उपरोक्त घटनाओं के बारे विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें पूर्व प्रकाशित विशेषांक मकबरा, तक्षक, नरकनाशक और नरकनेती। ये सभी कॉमिक्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे वॉइस मोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो खुद ही मेरे जाल में फंस गया नागराज। मेरी ये नागमणि मेरी तंत्र ऊर्जा के लिए परिवर्धक का काम करती है। वह क्या कहते हैं इंसानी से? हाँ, एम्पलीफायर का। अब ये एम्पलीफायर तेरी हथेली में धंसा हुआ है और तुझे कमजोर कर रहा है। इसके प्रभाव से तू अपने किसी नाग को मदद के लिए शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता और ना ही अपनी किसी अन्य नाग शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब मैं अपनी बहुगुणित हुई तंत्र ऊर्जा से तुझे इम्तिहान से खत्म कर सकती हूँ। बस तुझे खत्म करने से पहले अफसोस यही रहेगा कि तू असली तक्षक नहीं निकला। नागमणि आइलैंड नाउ। पर फिलहाल इतना समझ आ रहा है कि नगीना जो भी कह रही है वह करके दिखाने वाली है। ये तक्षक वाला चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि नगीना जो कह रही है वह करके दिखाने वाली है। इस नागमणि से निकलती तंत्र तरंगे मेरी ध्वनियों में होती ही मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रही हैं। इनका दबाव सीधे ही मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देगा और मैं किसी भी तरह उसे ऐसा करने से रोक पाने में सक्षम नहीं हूँ। एक मिनट, मैं अपनी किसी नाग शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो मुझसे बड़ी नाग शक्ति मौजूद है। कालदूत अभी तक मेरे वार से आंशिक पक्षाघात में है। ऐसे में अगर उसके हथियार उधार ले लूं तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह क्या कर रहे हो? कालसर्पी सिर्फ मेरा आदेश मानता है। आपने इसे आखिरी आदेश मुझ पर वार करने का ही दिया था। मैं वही करने में इसकी मदद कर रहा हूं। नगीना की मणि हाथ में लेना महंगा पड़ा। इस बार मैं यह रिस्क नहीं लेने वाला। ये हथियार कालदूत के आदेशों पर चलते हैं और इस समय कालदूत इनका प्रयोग नहीं कर सकते। आपका कालसर्पी मेरे हाथ अपनी गिरफ्त में लेगा। इसकी मजबूत जकड़ से इस हाथ का रक्त संचार और तंत्र ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो जाएगा। ओह, क्या दिमाग लगाया है तूने। मैं तो कायल हो गई तेरी बुद्धि की, लेकिन नगीना के तरकश में तीर और भी हैं। अफसोस तुम्हारे तीर थोड़े सुस्त हो गए। कालदूत के हाथ में थमा चिर चला तुम्हें चीर देगा। खचा! मुझे पूरा यकीन है कि यह काल त्रिशूल इस मणि को मेरे हाथ से अवश्य निकाल कर अलग कर देगा।
और इसके लिए मुझे नाग त्रिशूल अपने हाथों में लेने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कालदूत के हाथ को कंट्रोल करना होगा। कर दिया अलग। तुमने खुद ही तुम्हें मुझे मारने का मार्ग दिखा दिया। काल सर्पी तुझसे लिपटा हुआ है और मेरे आदेश होते ही वह, मुझे लग ही रहा था कि आपके दिमाग की बत्ती किसी भी क्षण चल सकती है। उफ गुगु। क्षमा चाहता हूं महात्मन, पर यह अवसर मैं आपको नहीं दे सकता। आप दोनों की पराजय के साथ ही लड़ाई का ये अध्याय तो खत्म हो गया। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बेशक, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वत्स। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर मैंने जो वार किया था, कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे वार में वाकई हमें पंगु कर दिया था। जैसे ही तुम्हारा ध्यान हमसे हटा, हमारी योग कुंडलिनी ने तुम्हारे वार के असर को काट दिया। फिर आपने मुझ पर दोबारा वार क्यों नहीं किया? कालदूत को तो देवता भी पराजित नहीं कर सकते, और पराजित होने वाली शख्सियत तुम भी नहीं। अगर हम फिर से लड़ते तो ये निरर्थक द्वंद्व अनिश्चित काल तक चलता रहता। हमारा मकसद केवल तुम्हें परखना था नागराज, और इस परीक्षण में तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वाकई तक्षक की उपाधि के योग्य हो। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा महात्मन। अब समझ आ जाएगा नागराज। समय आ गया है कि तुम अपने अस्तित्व की खोज करो। सम प्लेस अननोन नाउ। तो नागराज ने उस 3 धड़ वाले इच्छाधारी नाग और उसकी साथी नागिन को हरा दिया? हाँ, हमेशा की तरह। जब लगा कि नागराज हार जाएगा, पता नहीं कैसे कम वक्त अपनी हार के मुंह से जीत का तमाचा जड़ दिया। डोंट वरी माय सन, शांत रहो। नरक नाशक के वजूद पर शिशक की काली स्याही हम ही पोतेंगे। क्या उस बुढ़े इच्छाधारी ने नाग व्यू के बारे में कुछ बताया? नहीं, गोलमोल बात कर रहा है। पर इतना तो पक्का है कि नगीना नागराज को कालदूत के पास नाग व्यू के लिए ही लाई है। उन दोनों ने नागराज के असली तक्षक होने की पुष्टि के लिए उससे युद्ध किया था। अच्छा किया कि तुमने खुद बीच में कूदने से पहले मुझे बुला लिया। तुम्हारे अभी बीच में कूदने से सारा खेल बिगड़ जाएगा। अभी सिर्फ पूरे तमाशे पर नजर रखो। नागराज के बारे में जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूं, दूसरा कोई भी नहीं जानता। पर ये पापाध्यक्ष कुछ ऐसा जानता है जो मैं भी नहीं जानता। क्या मतलब? पापाध्यक्ष का विश्व अपराध जगत को इकट्ठा करना और नागराज को मारने के लिए योग्य उम्मीदवार को चुनाव करना, वह भी ठीक उस समय जब नागराज अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज करने वाला है। यह साबित करता है कि पापाध्यक्ष नहीं चाहता कि नागराज कभी भी इस खोज को पूर्ण करे। इसके पीछे उसका मकसद क्या है ये तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि नागराज के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे उस जिंदगी के कतरे कतरे का हिसाब वसूलना है, और वह हिसाब है नागव्यूह। एक बार नागराज नागव्यूह का पता लगा ले, उसके बाद पापाध्यक्ष को मिलेगी नागराज की जान, और तू मेरा असली वारिस, मेरा बेटा, मुझे मेरा अधिकार दिलाएगा। मेरा अधिकार यानी विश्व अपराध जगत पर प्रोफेसर नागमणि का एक छत्रराज। बातें बात हो गई, अब काम पर ध्यान दिया जाए। तुम नागराज पर हर क्षण नजर रखो, और मैं नागराज की दास्तां बयान करने वापस लौटता हूं। बेवकूफ इंसान, दुनिया का ऐसा कोई पापी नहीं, ऐसा पाप नहीं जो मुझसे छुपा हो, क्योंकि मैं पाप का खुदा हूं। तेरे मन की काली कोठर के पाप के गुलगुलाते बीज में तुझसे पहले महसूस कर सकता हूं नागमणि। तू मुझे डबल क्रॉस करने की सोच रहा है, पर मेरे असल मकसद से तू और यहां मौजूद हर शख्स अनजान है। पापाध्यक्ष वे सभी उपस्थित मित्रों से मैं माफी चाहता हूं। अब अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए, और उससे पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अपने कठोर पत्थर हो चुके दिलों को थाम लीजिए। कहीं उन्हें छलनी ना कर जाए भावनाएं, रिश्तों और विश्वासघात का यह नरकतंश। तो जैसा कि मैंने बताया मित्रों, वह तक्षिका और नरकनाशक नागराज का पहला आमना सामना था। नागराज के लिए भी इच्छाधारी नाग किसी आम इंसान की तरह कल्पनाओं की दुनिया में बसने वाले प्राणी थे अब तक, पर अब उसकी दुनिया बदलने वाली थी, सोच बदलने वाली थी, और वजूद बदलने वाला था। समझ नहीं आ रहा कि मैं हकीकत की दुनिया में हूं या किसी परिकथा में आ गया हूं। पहले सुरसा सुर सर्प, और अब ये आदि नागिन आदि इंसान
जैसे लड़की, रक्षिका, तक्षिका या जो भी तुम हो, मुझे पर क्यों मेहरबान हो रही हो? छोड़ो मुझे। इस तंत्रवन की रक्षिका हूं मैं, नाम है मेरा तक्षिका। तुम हो क्या भला? ये पूरा तंत्रवन तक्षिका के तंत्र का गुलाम है। निषिद्ध, कालद्वीप पर बाहरी दुनिया के किसी भी प्राणी का प्रवेश वर्जित है, और अगर तुम्हारे जैसा कोई प्राणी भूले से यहाँ आ भी जाए तो इस काल वन में वह नहीं, उसकी मृत आत्मा ही बाहर निकलती है। व्हाट ए ठैल! इसके इशारे पर कटीली बेलें मुझे हवा में उठा रही हैं। उस नागिन की चमत्कारी शक्तियां उसे हैरान भी कर रही थी और परेशान भी। ऐसा अजूबा जिंदगी में पहली बार देख रहा था वह लड़का। वह कुछ पलों के लिए असमंजस में था। तंत्र और नाग शक्तियों का सामना करना तो उसके गुरु ने उसे सिखाया ही नहीं। अफसोस, आज तक तंत्रवन में जान गंवाने वाला कोई भी प्राणी इतना आकर्षक नहीं था। तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकालने में दुख होगा मुझे, पर उसके गुरु ने उसे यह जरूर सिखाया था कि धैर्य और बुद्धि से बड़ा कोई बल, कोई शक्ति नहीं होती। और यह तो हम सभी जानते हैं कि नागराज में ये दोनों चीजें कूट कूट कर भरी हुई हैं। इन कटीली बेलें इसके इशारे पर चलती हैं। अगर इन्हें कमांड देने की हालत में न रहे तो बात बन सकती है, पर ऐसा होगा कैसे? आम प्राणी तो मेरे खून में मौजूद विष से गल जाते हैं, लेकिन इन तंत्र बेलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अद्भुत! तेरे भीतर नाग शक्तियों को मैंने महसूस किया था, और यह अंदाजा हरगिज नहीं था कि तेरा शरीर अनगिनत नागों का घर है। शायद ये नाग भी तेरा अंत समय आया देखकर तुझे छोड़े जा रहे हैं। अगर नागराज के लिए तक्षिका की शक्तियां अनजान थी तो तक्षिका भी उस जलजले से अवगिन थी जिसे नागराज कहते हैं। पर जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि नागराज और उसके नाम वैसे ही अभिन्न हैं जैसे सूर्य और ऊष्मा। ओह, यह क्या? ये वृक्ष कैसे उखड़ गया? मेरे जिन साथियों ने तुम भागा हुआ समझ रही थी, वह दरअसल मेरे आदेश पर इस पेड़ों की जड़ें खोद रहे थे जिससे तुम लिपटी हुई हो। मैं तंत्र मंत्र के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे लगा था कि तुम्हारा ध्यान भंग होते ही ये बेलें निष्क्रिय हो जाएंगी। इन्हें दोबारा तुम्हें जकड़ने का आदेश देने में देर नहीं लगेगी मुझे। इनके इशारे पर बेलें और तेरी और बढ़ रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोच राज बेटे। अचानक कुछ अप्रत्याशित कर डाला लड़के ने। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर फिलहाल कोई दूसरा आइडिया आया नहीं, तो सोच रहा हूं कि ट्राई करके देख लूं। सिर्फ नाग शक्तियों का ही नहीं, बल्कि दिमाग का भी धनी था वह। उसकी ये खूबी शायद उसे अपने दुश्मनों के बीच भी आदर भाव दिलाती है। तुम इन खूनी बेलों को मुझे जकड़ने के निर्देश दे चुकी हो। अब बिना तुम्हें अपनी चपेट में लिए इनका मुझे जकड़ पाना नामुमकिन है। तो या तो इन्हें रोकना होगा या फिर दोनों साथ जाएंगे। उफ, किसी कोबरा जैसे तेज और शैतानी दिमाग है तुम्हारा। अगले ही वार का स्वाद चखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। खूनी बेलों को रोकना पड़ा तक्षिका को। ओह, लेकिन तक्षिका का तंत्र तुझे एहसास दिला देगा कि तंत्र शक्ति के सामने दिमाग कितना तुच्छ है। ये तंत्र बार हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि शरीर के साथ साथ आत्मा पर भी आघात करते महसूस हो रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे बारों का सामना कभी नहीं किया, और अगर इसके 3-2 और वार लग गए तो ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये अपना ध्यान केंद्रित करके वार करती है। अगर इसे ध्यान ही ना हो केंद्रित करने दूं तो? शाबाश साथियों, इसे स्थिर मत होने दो। ओह, तो तुम्हारे ये साथी मिलकर मुझ पर वार कर रहे हैं ताकि मैं अपना ध्यान एक जगह केंद्रित ना कर सकूं और तुम पर वार ना कर सकूं। लेकिन तुम्हें तक्षिका की शक्तियों का अंदाजा नहीं। इस तंत्रवन का पत्ता पत्ता तक्षिका के आदेश पर चलता है। कैसा जादू है ये? इसके इशारे पर जंगल के सभी पेड़ पौधे, झाड़ियां, पत्ते आदि नागों में परिवर्तित हो गए। तो नागों से बात भी कर लेते हो तुम, लेकिन ये मेरा तंत्र जंगल है। ये नाग तुम्हारा नहीं, मेरा आदेश मानते हैं। कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही। इसके असंख्य नागों के जंगल और तंत्रवारों के साथ एक साथ निपट पाना मुश्किल है मेरे लिए। मेरे नाग साथी भी इस नाग जंगल का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आसपास ऐसी भी कोई चीज नहीं दिख रही जिसका प्रयोग बचाव के लिए किया जा सके।
छुपने के लिए जगह तलाश रहे हो? तक्षशिला के तंत्र वन में इस धरती, आसमान और झील के अलावा कुछ भी नहीं जो तुम्हें पनाह दे सके। धरती और आसमान को तो पता नहीं, इस झील से काम चलाया जा सकता है। इस झील की ओर इसके तंत्र नागों का जंगल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी जलचर नाग नहीं है। तंत्रबार से मरने के बजाय पानी में डूबकर मरने का फैसला किया है तुमने, या फिर तुम सोचते हो कि पानी में जाकर मेरे तंत्रबारों से बच जाओगे? छपा, गलत सोचते हो तुम। मेरे तंत्रबारों से नहीं बच पाओगे। तुम्हारे पानी में जाते ही मैं अपने तंत्रबार से इस झील की सतह को ठोस कर दूंगी। इस बर्फ के स्वतः पिघलने से पहले कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती, मेरी तंत्र किरणें भी नहीं, और मेरा कोई भी बार इस जमी हुई सतह को तोड़ नहीं पा रहा। फेफड़े और ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। यह वह समय था जब नागराज के सूक्ष्म स्वरूप पर लगाए मेरे नैनोनाइट रिसेप्टर चिप से भी कुछ पलों के लिए सिग्नल भेजने बंद कर दिए थे। मेरा कलेजा दहल उठा था इस विचार से कि वह कालदीप मेरे कलेजे के टुकड़े को काल बनने वाला है। कहीं नजर नहीं आ रहा, वह विचित्र युवक शायद झील की गहराइयों में डूब गया। ऐसे जीवांत वाले, बुद्धि और विलक्षण शक्ति के धनी नव युवक की जान लेने का अफसोस रहेगा मुझे। सॉरी, मुझे लड़के पर वार करना पसंद नहीं, खासकर उस पर जो बिल्कुल भी नहीं, जो पीठ पीछे मेरी तारीफ कर रही हो। लेकिन तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। वह लौट आया था जैसे काल के मुंह पर तमाचे जड़ने के लिए भी पैदा हुआ था वह। तुम, असंभव, कौन से तंत्र का इस्तेमाल किया तुमने? कोई भी तंत्र इस सतह को नहीं तोड़ सकता था। मैंने जिस तंत्र का प्रयोग किया उसे दिमाग कहते हैं। तुम्हारे तंत्र की बनाई सतह वाकई अद्भुत है। फिर तुम बाहर कैसे आए? झील वास्तव में नदी या समुद्र पानी से ही बनती है। ये झील भी एक भूमिगत प्राकृतिक सुरंग के जरिए द्वीप के बाहर समुद्र से जुड़ी हुई है। बस उसी सुरंग के रास्ते में समुद्री किनारे तक पहुंच गया और यहां वापस आ गया। बेवकूफ हो तुम, यहां से निकलने का मौका गवाकर वापस मरने आ गए। ये तड़ित तंत्र है, इसकी चपेट में जो भी आता है वह तड़प तड़प कर मरने के बाद ही छूटता है लड़के। वार्निंग के लिए थैंक्स, मैं ध्यान रखूंगा कि ये वार किसी भी हाल मुझे छू ना पाए। तड़ित तंत्र बिजली की गति से वार करता है लड़के, कब तक बचोगे? कोई ना कोई वार तो तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। वाकई कोई ना कोई तड़ित वार मुझे अपना शिकार बना लेगा, लेकिन वह शिकार मैं नहीं होऊंगा, बल्कि तुम होगी। ओह, जब से नागरत्न इस कालदीप पर विसर्पी की सुरक्षा में रखा गया है, देव, यक्ष, गंधर्व, यक्ष, इच्छाधारी नाग सभी समय से पर उसे हासिल करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन तक्षशिला के तंत्रवन में कोई पार नहीं कर सका। तुम यहां से आगे बढ़ने वाले पहले प्राणी हो। आगे तो मुझे बढ़ना ही था। पापा ने जो कह दिया था वह तो राज करके ही रहेगा। एक मिनट। नागराज के भीतर एक बहुत ही बुरी आदत हमेशा की थी, जिसके कारण वह कभी भी मेरा उत्तराधिकार बनने योग्य नहीं हो सका। वह बुरी आदत थी दया भाव। ओह, तुम्हारा क्या होगा? तड़ित तंत्र शिकार को जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान न ले ले। मैं भी तंत्र के नियमों से बंधी हुई हूं। इससे मुक्ति अब मुझे मृत्यु के बाद ही मिलेगी। तुम क्या कर रहे हो? इस ब्रह्मांड की हर शक्ति विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करती है। उम्मीद है कि यह बात तंत्र शक्ति पर भी लागू होगी। अगर यह तंत्र तड़ित यानी करंट पर बेस्ड है तो फिर इस पर अर्थिंग यानी तड़ित चालक का असर भी जरूर होगा। मेरी बेल्ट में लगा ये मेटल स्नैक अर्थिंग का काम करेगा, जिससे मैं लेदर बेल्ट की मदद से एक सिरे से इस तड़ित कनेक्ट करूंगा और दूसरा सिरा धरती से। आचार्य, तड़ित तंत्र ऊर्जा वाकई धरती में समाहित हो गई। पर तुमने ये जानते हुए कि मैं तुम्हें आजाद होते ही तुम्हें मारने का प्रयास करूंगी, मेरी प्राण रक्षा क्यों की? मैं कभी भी किसी निर्दोष की जान नहीं लेता। इस जगह की रक्षा तुम्हारा दायित्व है और तुम सिर्फ उसका पालन कर रही हो। तुम मुझ पर फिर से वार करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं बिना मारे हारने का कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। तुमने सिद्ध कर दिया कि युवक कि तुम नागरत्न धारण करने योग्य हो।
तुमने ना सिर्फ मुझे परास्त किया बल्कि मेरी प्राण रक्षा भी की। अब तुम तंत्रिका के तंत्रवन को पार करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें मेरा एक अनुरोध स्वीकार करना होगा। कैसा अनुरोध? मेरे परास्त होते ही इस वन पर छाई मेरी तंत्र ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं। मैं अपने रक्षक की सहयोगिनी बनना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अपने जिस्म में वास करने वाले बेशुमार नागों में मुझे भी शुमार कर लो। और ये कैसे संभव है? मैं मानव रूप त्याग कर नाग रूप में सदैव तुम्हारे शरीर में वास कर सकती हूँ और सदैव तुम्हारी आज्ञा के पालन हेतु प्रतिवक्त रहूंगी। मेरी सभी शक्तियां अब मैं तुम्हारे आदेश के अधीन होंगी और तुम तक पहुंचने से पूर्व किसी भी खतरे को मुझसे गुजरना पड़ेगा। यह प्रथम अवसर था जब किसी इच्छाधारी नाग ने नागराज के शरीर को अपना निवास बनाया था। आने वाले समय में वह संख्या काफी बढ़ने वाली थी और इसकी वजह से मेरी मुश्किलें भी। अपराध के खिलाफ जंग में तुम्हारे जैसे साथी पाकर मैं उत्साह और जुनून दुगना हो गया तक्षिका। धन्यवाद राज। लेकिन कालदीप का अभी मात्र प्रथम पड़ाव पार किया था उसने। मुश्किलें अभी और भी थीं। वह तक्षिका के तंत्रवन क्षेत्र में निकला तो जा पहुंचा चित्रक्षेत्र। तक्षिका के तंत्रवार को पार कर आज तक कोई प्राणी यहाँ नहीं पहुंचा। लड़के, तेरा यहाँ पहुंचना सिद्ध करता है कि तूने तक्षिका को परास्त कर दिया। और यह ना समझ बैठना कि त्रिशर्पी की एक कड़ी परास्त कर हो गई तू सीतिका से भी जीत जाएगा। यदि प्राण प्रिय हैं तो वापस लौट जा। जंगल के खत्म होते ही ऐसा लग रहा था जैसे अलास्का पहुंच गया। कालदीप पर नागराज एक के बाद एक दूसरी मुसीबत का सामना कर रहा था, तो महानगर में भी मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। अपने जेनेटिक म्यूटेशन प्रोसेस में प्रयोग करने के लिए आपने 20 वर्ष से जो दुर्लभ नाग मंगाए थे उनका कंसाइनमेंट मेयर ने जब्त करा लिया। मुझे शक हो चुका है कि प्रोफेसर कि आप इन दुर्लभ नागों का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। दोनों बाप बेटे ने जीना हराम कर रखा है। नरक नाशक यहाँ नहीं है। ऐसा सुअवसर दोबारा नहीं मिलेगा। खत्म कर दो दोनों को। मेरे हुक्म की तामील करने जब करेत और कैचुली मेयर के घर पहुंचे उस वक्त नियति वहां अकेली थी। कौन हो तुम? यमदूत समझ ले लड़की। तुझे और तेरे बाप को यमलोक पहुंचाने आए हैं। नरक नाशक मेरा दोस्त है। अगर उसे तुम्हारी इस हिकामत का पता चल गया तो तुम लोग यमलोक जाने लायक भी नहीं बचोगे। हा हा हा, बुला ले, जितना मर्जी नरक नाशक को बुला ले। करेत और कैचुली के सामने तेरा नरक नाशक नहीं आने वाला। नरक नाशक पुकार पुकार कर गला रुद्ध हो गया बेचारी का, पर नरक नाशक नहीं आया। आता भी कहां से? आपके इस जहीन मित्र ने इतनी नायाब तरकीब जो निकाली थी, एक तीर से दो शिकार करने की। आह, कहां हो तुम नरक नाशक? करेत और कैचुली के भीतर भी मैंने अपने नैनोनाइट रिसेप्टर फिट किए हुए थे, जिनकी मदद से मैं हर पल का भरपूर लुत्फ उठा रहा था। मेरे जल्लाद किसी भी एक पल निरीह असहाय चिड़िया जैसी नियति का गर्दन मरोड़ने वाले थे। और उसी समय वह घटना घट गई जिसके घटने की कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। दूर रहो लड़की से। अपनी लैब से करेत और कैचुली पर नजर रखता मैं यह दृश्य देखकर कुर्सी से नीचे गिरते गिरते बचा। शंकर सहनसा, अगर इसे खरोच भी आई तो तुम दोनों को और तुम्हारे मालिक को फाड़कर सुखा देगा। शंकर सहनसा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों यहां नागमणि ने भेजा है। तू ये कैसे जानता है? कि यह तो पता नहीं, पर अच्छा हुआ कि तू खुद यहां आ गया। मैं और उसकी बेटी के साथ साथ तेरी मौत भी खुशखबरी होगी। खुशखबरी देंगे हम प्रोफेसर को। मेरी कनपटिया शंकर सहनसा को वहां देखकर ही सन रह गई थी, पर अभी सबसे बड़ा अजूबा तो मेरे सामने आना बाकी था। मूर्खो, पूरी तैयारी के साथ आया हूं मैं। आपके आदेश पर उसकी आस्तीन से मौजूद नाग हवा में सरसराया। विश्वप्रिय, खत्म कर दो इन दोनों को। तो गाइस, ये थी नरक दंश कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्द ही मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड भाग में। थैंक यू।